तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे जो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले हैं, जिसमें आप इस टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर 1/f(d)² sin ax एंड 1/f(d)² cos ax इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जिनमें f माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे पहले आपने नॉट इक्वल टू 0 वाले इक्वेशंस को पढ़ा था। इसका मतलब है साइन और कॉस के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, इनके सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे f माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली फॉर्मेट होगी। तो देखते हैं, ये है हमारे पास दो क्वेश्चंस और इनके डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस को प्रिपेयर करेंगे। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो होने वाली है m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ से आप वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो m स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड शिफ्ट कीजिए, तो इट विल बी माइनस a स्क्वायर, m इक्वल टू रूट a, वो भी प्लस माइनस के साथ में आएगा, रूट a स्क्वायर इनके साथ में, तो m इक्वल टू प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे a आयोटा। तो इसका मतलब बच्चों इसकी जो वैल्यू होनी है वो प्लस माइनस a आयोटा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस साइन आएगा तो उसको हटाने के लिए आपको आयोटा यूज़ करना होगा। तो ये है बच्चों यहाँ पे m की वैल्यू, और m की वैल्यू आपको मिल चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो बच्चों यहाँ पे CF जो है कॉम्प्लेक्स रूट वाला फॉर्मूला आप लगा करके फाइंड आउट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका C1 cos ax प्लस C2 sin ax। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर आप e⁻0x लिखेंगे, क्योंकि a 0 है तो वो हमने लिखा नहीं है, e⁻0x होना था, तो बस यही आपका CF होगा। अब इसके बाद अब आपको यहाँ पे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो PI फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे 1/FD, FD वाली फॉर्म लिख लीजिए 1/FD, और जो है आपके पास यहाँ पे साइन AY। तो साइन AY जो आपको गिवन है बच्चों, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे बना लीजिए। इसका मतलब 1/ जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ D, तो इट विल बी D स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, और FD के साथ में आप लिखेंगे जो आपको फंक्शन गिवन है साइन AX। तो ये हो जाना है बच्चों साइन AX, इसे भी लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप देखेंगे इनमें से कौन सा होगा इसका फॉर्मूला। तो साइन वाली टर्म है बच्चों, ये आप यूज़ करेंगे। तो PI की वैल्यू आप बता सकते हैं, PI इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिख देंगे इसका जो टोटल सॉल्यूशन है माइनस x/2a cos AX। तो बच्चों PI को आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए। द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, तो आप बताएंगे इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF प्लस PI लिखेंगे, CF की वैल्यू लिखेंगे। CF जो है वो है आपका, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो C1 cos AX प्लस C2 sin AX, और PI की जो वैल्यू है वो पुटअप कर दीजिए x/2a cos AX। तो इसे लिखेंगे बच्चों, यही आपके पास में सॉल्यूशन है। तो देखिए बच्चों, ये है सेकंड क्वेश्चन, इसे भी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी वही फॉर्मेट है। तो इसके लिए पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशंस को प्रिपेयर करेंगे। तो इट विल बी m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर। तो m की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, क्योंकि आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में तो आना ही है, और साइन भी नेगेटिव आएगा, √2 स्क्वायर। तो वी गेट इट विल बी इक्वल टू आपका -2 आयोटा लिख लीजिए, यहाँ प्लस -2 आयोटा लिख लेंगे। तो अब यहाँ आप CF फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब A की वैल्यू यहाँ 0 है, B की वैल्यू 2 है। तो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे CF के लिए, जो कि फॉर्मूला होगा आपका C1 cos, ठीक है बच्चों, यहाँ पे e⁻0 है जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जो हमने लिखा नहीं है। तो सीधा लिखेंगे C1 cos 2x cos 2x प्लस C2 sin 2x।
ठीक है बच्चों, ये वाला आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपने CF फाइंड आउट कर लिया है। PI फाइंड आउट करेंगे। PI के लिए लिखेंगे 1/FD तो इनटू जो आपको गिवन है cos 2x। अब यहाँ पे आप यही अप्लाई कर दीजिए, PI इक्वल टू 1/FD। डी की वैल्यू जो है बच्चों वो है आपके पास में यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है डी की फॉर्मेट में ही लिखेंगे, d² + 2 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे cos 2x। ठीक है बच्चों, PI इक्वल टू हो जाएगा 1/d² मतलब -2 का। यहाँ पे इसका मतलब बच्चों आप देखेंगे कौन सी फॉर्म बननी है, तो ये सेकंड वाली फॉर्म प्रिपेयर होती है। तो बच्चों आप यही सेकंड वाली फॉर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो जो कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाना है आपके पास में x/2, a है आपके पास 2 यहाँ पे sin 2x। तो वी गेट PI इक्वल टू x/4 sin 2x। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है बच्चों ये हो जाना है y इक्वल टू CF + PI। तो CF और PI को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ आपको जो रिजल्ट मिलेगा, CF की वैल्यू लिखेंगे पहले, C1 cos 2x + C2 sin 2x, और फिर इसके बाद बच्चों प्लस PI की वैल्यू लिख दीजिए x/4 sin 2x। यही सॉल्यूशन होगा।